Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and coming to the last section of linear equation in two variables, theoretical section. Equation of a linear equation to the x-axis and a y-axis. क्या मतलब है इसका? Equation of a linear equation तो समझ में आया, right? एक तो इक्वेशन है, उसका भी इक्वेशन बोल रहा है निकालने के लिए on the x-axis and a y-axis. Before detailing on it, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था एक पॉइंट प्लॉट करने के लिए 2,0 एंड 0,2 याद है, और मैंने वहां पे कुछ टर्म्स कुछ पॉइंट्स बताए थे, ये उसी का एक पार्ट है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट आपने देखा किस तरह से एक सेक्शन दूसरे से कोरिलेटेड है, मतलब ये कहने का तो ये अगर x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल्स टू 2 इज ए इक्वेशन, राइट, एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 इज ए इक्वेशन। तो ये यही बोल रहा है कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल डजंट मैटर। क्या लीनियर इक्वेशन है? यस सर है। क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लाइकवाइज इसको भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 यहाँ प्लस साइन लगा इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा दोनों का दोनों लीनियर इक्वेशन है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं लेकर के आया हूँ और उसको मैंने इस पे रिप्रेजेंट किया है। तो ठीक इसी चीज की चर्चा ग्राफिकली और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकली हम इसको समझेंगे। ये कोई लीनियर या अलजेब्रा का नहीं है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक्सटेंशन है। तो इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन जो कि x और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये बहुत आसान है। सुनने में थोड़ा अजीब सा या थोड़ा भयावह लग रहा है कि भाई ऐसा क्या इक्वेशन हो जाएगा x और y एक्सिस पे। ये बिल्कुल नंबर सिस्टम रहा, ये नंबर सिस्टम रहा, ये नंबर सिस्टम है बिल्कुल। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे -1। अच्छा पहले ऊपर कर लेते हैं वरना बोलोगे सर पहले आप ऐसा, आप कोई भी ड्रॉ करें भाई, ये आपका टेबल है, ये आपका बोर्ड है और आपका पेन है, बस चीजें सही तरीके से लिखी होनी चाहिए, बाद बाकी कोई मैटर नहीं करता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। ये x डैश, अब ये गलती करूंगा तो बोलेगा कि भाई आपको लिखने ही नहीं आता है, तो ये गलती नहीं करना है। x को x ही लिखना है, y को y ही लिखना है। जैसे मैंने यहाँ x लिखना लगा, तो ये उम्र का दोष नहीं है भाई साहब, ये हमारा मिसप्लेस या जस्ट मिसलीडिंग ऑफ हैंड राइटिंग्स है। तो ये y डैश, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन बताएं x एक्सिस पे और y एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे अगर मैं बोलूं तो ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन हो गया ना, ये भी मेरा एक लाइन हो गया, ये भी एक लाइन हो गया, ये भी एक लाइन हो गया, ये भी एक लाइन हो गया। इसी तरह से ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो भाई एक लाइन ही हुआ ना। तो बोल रहा है कि x एक्सिस पे जो ये जो बना रहे हो आप लाइन बाय लाइन, ये जो लाइन मार रहे हो, यहाँ पे ऊपर से लाइन दे रहे हो, ये आप मुझे किसी भी प्रकार से इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जरा बताएं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस मेरा 1 हो गया तो y एक्सिस क्या होगा 0। यहाँ पे x एक्सिस 1 हो गया, x एक्सिस 2 हो गया तो y क्या होगा 0। यहाँ पे x एक्सिस 3,0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। इस पॉइंट का बता रहा हूँ, ये सारा ये क्या होगा 5,0। ये सारे के सारे 0 हैं। याद करो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि x एक्सिस पे y का वैल्यू, ये y कोऑर्डिनेट है ना सारे, ये सारे के सारे 0 होते हैं। तो सिंपली x एक्सिस का अगर इक्वेशन बोला जाए या x एक्सिस पे लीनियर इक्वेशन बोला जाए तो सिंपली x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू जो भी x इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन हो गया, x इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन हो गया, x इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन हो गया, x इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन हो गया, x इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन हो गया। यही पूछ रहा है कि x एक्सिस पे बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो x यही इक्वेशन होगा। सिमिलरली y पे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होगा 0,1, क्योंकि x तो 0 है, यहाँ पे क्या होगा 0,2, यहाँ 0,3, यहाँ पे 0,4। तो देखो तो सारे के सारे y क्या है यहाँ पे
सारे के सारे x क्या है यहाँ पे 0 और y का वैल्यू 1 2 3 4 5। तो y एक्सिस को अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 लिख दूं तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो तो बाय डिफॉल्ट ये 0 0 0 सब जगह रह जाएगा। ये y इक्वल्स टू 2 का इक्वेशन होगा, x का वैल्यू सारा जगह 0, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, हो गया खत्म। यही चीज बोल रहा था ये कि इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया ना। why बिकॉज़ y - 1 इक्वल्स टू 0 इसको लिख सकते हैं ना, y - 1 इक्वल्स टू 0 हो गया ना इक्वेशन, y - 2 इक्वल्स टू 0 हो गया इक्वेशन, y - 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बोल रहा हूं मैं, y - 4 है तो ये भी एक इक्वेशन लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसी तरह से x इक्वल्स टू 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं x - 1 इक्वल्स टू 0, इसको x - 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं x एक्सिस पे कोई भी इक्वेशन लिखूंगा तो x - a where a is any positive number, a is any positive number, अगर मैं इस एक्सिस को बोलूं, अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लो ये आपने लिख दिया तो सारा रामायण ही समाप्त। x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x - a या x + a इक्वल्स टू 0 where a belongs to real number, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, फ्रैक्शन सब आ गया इसमें, राइट। अगर आप ड्रॉ कर पाए तो, और ये सब मैं ड्रॉ कर चुका हूं इसी नंबर लाइन पे। नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ के देखिएगा, मैंने सारे इक्वेशंस कहीं ना कहीं ये ड्रॉ किए एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ टीचर। फाइन, यहां पे भी अगर आप देखो तो अगर मैं y इक्वल्स टू, y एक्सिस पे अगर मैं बोलूं तो y इक्वल्स टू -b, y -b या y + b जो भी आपको लिखना है, बिकॉज एट द एंड हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। -b लिखो तो y + -b लिख देंगे। where b belongs to real number, b belongs to real number, it means it will be the equation on y axis, equation on y axis. Likewise the x plus a is the equals to 0 is the equation of x axis। यही था, इसी को प्लॉट करने के लिए बोलेगा, इसी में आपको बोलेगा चलो भाई y - √3 प्लॉट करके दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, √3 आप ऑलरेडी जानते हो, जहां पे वैल्यू आएगा √3 प्लॉट करना जानते हो ना आप, बताया हुआ है आप लोगों को। 1 यूनिट ये √2 हो गया, फिर से 1 यूनिट लेंगे, फिर ये √3 हो गया, √3 को यहाँ पे प्लॉट किए, प्लॉट करने के बाद यहाँ से लाइन कब मार दिए तो y = √3 का इक्वेशन बन गया। सॉरी ये इस पे बनाइए x मैं x कर देता हूँ, x - √3 का एक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली y पे भी ऐसे ही करेंगे, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से कटेगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये y = √3 का इक्वेशन हो जाएगा। बहुत ही आसान था। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम फिर से डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली हमें इतना ही पढ़ना था। होप यू गॉट इट। फाइन, थैंक यू। एंड इन दिस वे theoretical section of linear equation in two variables has completed. Thank you.